हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome to your science class. So in previous class we did our chapter number 10 and I hope कि आपने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 11 and the title of the chapter is Nature's Treasures, right? So सबसे पहले हम बच्चों वार्म अप को देखेंगे. तो यहाँ पे आपको वार्म अप दिया हुआ है और आपको बताया गया है कि नेचर ने हमें बहुत सारे ट्रीजर्स दिए हुए हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि जो एयर है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस ट्रीजर है जो कि हमें ऑक्सीजन देता है ताकि हम सांस ले पाए, ब्रीथ कर पाए. सॉइल आपका अनदर ट्रीजर है जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, फूड को प्रोवाइड करने के लिए फॉर अस. सिमिलरली जो सनलाइट है वो भी वैल्यूएबल ट्रीजर है बिकॉज इसी की वजह से जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना पाते हैं और हमारा जो अर्थ है वो भी वार्म रहता है. जो फॉरेस्ट है वो फुल ऑफ ट्रीजर्स है क्योंकि फॉरेस्ट में आपको ट्रीज मिलते हैं जो कि आपको फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर मिलते हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए या फिर इंसेक्ट के लिए. जो वाटर होता है, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीजर्स एज इट इज नीडेड फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, कीपिंग ऑल थिंग्स अलाइव. तो बच्चों जो वाटर होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही असेंशियल और इम्पॉर्टेंट ट्रीजर होता है क्योंकि वाटर को हम पी सकते हैं, फार्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं और जितने भी लिविंग बींग्स है या फिर लिविंग थिंग्स है वो वाटर की वजह से ही अलाइव है. नाउ ये जो ट्रीजर्स हैं जो हमें नेचर से मिले हैं वो हमें हेल्प करते हैं ताकि अर्थ में हम अपनी लाइफ को चलाते रहें. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको करना है. सो लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रीजर्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ एंड आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज ट्रीज आर हेल्पफुल इन आवर डेली लाइफ. क्या आप सोच सकते हो कि जो ट्रीज है, जो पेड़ हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? सो बच्चों जो ट्रीज होते हैं वो हमारे लिए ढेर सारे वेज में हेल्पफुल होते हैं. पहला वे तो आपको यहीं पे बता दिया था मैंने कि जो ट्रीज होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम ऑक्सीजन को ही ब्रीथ करते हैं. दूसरा जो हमारा क्या है कि ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए एज अ शेल्टर भी वर्क करते हैं. जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं? वो ट्रीज में बनाते हैं, राइट? वैसे ही छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनका जो होम है वो भी कहाँ पे होता है? ज्यादातर ट्रीज में होता है. सो बच्चों जो ट्रीज होते हैं वहां से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, राइट? बहुत सारे फ्रूट्स हमें ट्रीज देते हैं, हमें शेड देते हैं. बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और हम उनसे मेडिसिन भी बनाते हैं. तो ट्रीज के बच्चों बहुत सारे यूजेस हैं और वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. सेकेंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो क्लीन वाटर फ्रॉम रिवर्स. क्या होगा अगर रिवर में कोई भी क्लीन वाटर नहीं होगा? तो बच्चों होगा क्या कि हमारे खुद के कंजप्शन के लिए, हमारे खुद के ड्रिंकिंग के लिए कुछ भी वाटर नहीं बचेगा और अगर सारा ही वाटर कंटामिनेटेड हो गया तो हम वही गंदा पानी पियेंगे और हम बीमार भी पड़ेंगे. दूसरी चीज, जितने भी हमारे क्या है एक्वेटिक एनिमल्स है जो कि पानी के अंदर रहते हैं वो भी डेड हो जाएंगे, राइट? वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. इन थर्ड क्वेश्चन हाउ डू कलरफुल फ्लावर्स मेक अ प्लेस मोर चेयरफुल. सो बच्चों जब आप कलर्स को देखते हो, कलरफुल फ्लावर्स को देखते हो तो हमें अंदर से एक वेलकमिंग वार्मथ फील होती है, राइट? और हमें अच्छा भी लगता है, राइट? हमारा मूड चेयरफुल हो जाता है. सो ये सारी चीजें हमें फ्लावर्स देख के होती है. इन फोर्थ क्वेश्चन व्हाई डू यू थिंक एनिमल आर सो इम्पोर्टेंट टू आवर एनवायरमेंट. जो जानवर होते हैं वो हमारे एनवायरमेंट के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? सो बच्चों एनिमल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्योंकि वो एक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, राइट? और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सीड के डिस्पर्जन में भी हेल्प करते हैं, राइट? तीसरी चीज अगर हम देखें तो वो हमें ढेर सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि शीप से आपको वूल मिलता है, काउ और बफेलो से आपको मिल्क मिलता है. तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो एनिमल है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. नाउ इन दिस चैप्टर हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं कि कैसे ये जो ट्रीजर्स है वो हमारे वर्ल्ड को और ज्यादा बेटर बनाते हैं एंड हमें उनको क्यों प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. सो फर्स्ट वी हैव एयर. सो बच्चों एयर बहुत ज्यादा असेंशियल होता है सारे ही लिविंग थिंग्स के लिए क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है ताकि हम हेल्दी रहे. क्योंकि बच्चों जब हम ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को टेक इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे कि डीप ब्रेथ, ये हमें क्या करते हैं बच्चों? ये हेल्प करते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर मिले हमारे लंग्स को.
दिस हेल्प्स आवर बॉडी वर्क बेटर एंड मेक्स अस फील एनर्जाइज। तो बच्चों जब हम इस एक्सरसाइजेस को करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करती है, राइट। एंड फ्रेश एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर वेलबींग, और जो स्वच्छ हवा है, फ्रेश एयर है, वो हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड वी शुड मेक श्योर ताकि हम डीपली ब्रीथ कर पाए एंड इंजॉय कर पाए क्लीन एयर को वेन एवर वी कैन। देन यू हैव एन एक्टिविटी ओवर हेयर, जो कि आप क्या करेंगे, आप अपने टीचर्स के साथ इसको परफॉर्म करेंगे अपने स्कूल में, या फिर आप घर में भी इसको कर सकते हैं। नाउ इस एक्टिविटी का एम क्या है कि आपको इम्पोर्टेंस पता लगेगी ऑक्सीजन की इन द एयर, और हमारी बॉडी को कैसे इसकी नीड होती है और कैसे एयर की वजह से हम प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाते हैं, ये आपको इस एक्टिविटी से पता चलेगा, राइट। कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो बिगेस्ट थ्रेट है बच्चों ह्यूमन हेल्थ का इन दी वर्ल्ड। एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 8.43 मिलियन पीपल है जो कि डाई हो जाते हैं प्रीमेच्योरली बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। ये जो एयर है वो बना किस किस से है। सो बच्चों एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे चारों तरफ है। और एयर क्या है, एयर मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का। कौन कौन सी गैसेस, जैसे कि आपके नाइट्रोजन। सो बच्चों मोस्टली एयर में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, विच मीन 78% ऑफ द एयर इज कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन आपको देखने को मिलता है 21%, एंड बाकी के जो हमारा क्या है 1% है, उसमें आपको स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आर्गन देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और अदर गैसेस भी आपको देखने को मिलता है। नाउ वी नोटिस एयर व्हेन द काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई। जब पतंग स्काई में उड़ रही होती है बहुत ही हाई, तब हम एयर को नोटिस करते हैं। या फिर जब बलून क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तब हम एयर को नोटिस कर सकते हैं। या फिर जो एक फ्लैग है वो वेव करता है विंड की वजह से, तब हम एयर को नोटिस कर सकते हैं। सो बच्चों जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं, एंड समटाइम ये बहुत ही जेंटली ब्लो करती है जिसको हम ब्रीज बोलते हैं, एंड अदर टाइम्स ये बहुत ही फास्ट होती है या फिर फास्ट ब्लो करती है जिसको हम बोलते हैं स्टॉर्म्स। सो विंड कैन बी फन टू ऑब्जर्व, तो विंड को ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा फन भी हो सकता है। जैसे कि हम प्ले कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं पेपर पिन व्हील से, जो कि स्पिन होती है हवा के चलते ही। Now you may have played with the firki as well, which is a paper pinwheel before. So let us make a firki by performing an activity. तो आपको क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेपर का फिरकी बनाएंगे। Then we have important windmill farms in India. So बच्चों मनुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, और जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, एंड ब्रह्मन व्हील विंड फ्रॉम द महाराष्ट्र, ये आपके लार्जेस्ट विंडमिल फार्म्स हैं इंडिया के। ये जो फार्म्स है वो यूज करते हैं पावर ऑफ विंड को ताकि वो जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को। देयर आर ऑल्सो अदर इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स इन द कंट्री, जैसे कि धालगांव विंड फार्म इन महाराष्ट्र, उसके अलावा आपका चित्रादुर्गा विंड फार्म इन कर्नाटका, कच्छ विंड फार्म इन गुजरात। ये सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स हैं जो कि आपको हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। अब ये जो विंड फार्म्स होते हैं बच्चों, ये हेल्प करते हैं प्रोवाइड करने में क्लीन एनर्जी को, एंड रिड्यूस भी करते हैं पॉल्यूशन को बाय यूजिंग द विंड पावर, ताकि वो जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को, विच मेक देम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज एनर्जी सिस्टम। और ये जो हमारे विंड मिल होते हैं, विंड मिल फार्म्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे इंडिया के एनर्जी सिस्टम के। सो वी नो दैट कि जो एयर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और एसेंशियल है। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट हैव वाटर टू ड्रिंक, स्पेशली व्हेन यू आर वेरी थर्स्टी। आपको कैसा लगेगा अगर आपको पानी पीने ना मिले जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा प्यासे हो। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट वाटर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर। सो बच्चों वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्योंकि वाटर से हम बहुत सारी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। Now it is also used in various industries, and हम वाटर को बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें, अगर हम पृथ्वी की बात करें, सो आवर अर्थ इज कवर्ड बाय 2/3 वाटर, एंड मोस्ट ऑफ विच इज फाउंड इन ओशंस एंड सीज। जो हमारा अर्थ है उसका जो 2/3 पार्ट है वो फुल्ली वाटर से कवर है,
और ये जो वाटर है वो आपको मोस्टली ओशंस में या फिर सीज में देखने को मिलता है। हाउएवर ये जो वाटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है और ये सूटेबल नहीं होता डोमेस्टिक यूज़ के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। फॉर दीज एक्टिविटी हम रिलाई करते हैं फ्रेश वाटर पे, जो कि अवेलेबल होता है आपके रिवर्स में, लेक्स में एंड अंडरग्राउंड सोर्सेज में। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बच्चों? प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड रिसोर्स है और हमारे पास बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है जो कि फ्रेश वाटर का अवेलेबल है, जो कि हमें पॉन्ड से, रिवर से, लेक से और वेल से मिलता है। जो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेश वाटर है बच्चों वो लॉक्ड है हमारे आइस शीट्स में, स्नो में या फिर अंडरग्राउंड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है इस वाटर तक रीच करना, इस वाटर तक पहुँचना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करें, हम उसे ज़्यादा वेस्ट ना करें एंड हम क्या करें, इसको अच्छे से यूज़ करें। इस रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें एफिशिएंटली इसका यूज़ करना पड़ेगा सो दैट कि हमें फ्यूचर में शॉर्टेज देखने को ना मिले। डू यू थिंक वी आर यूजिंग वाटर वाइजली इन आवर डेली एक्टिविटीज़? तो अब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आपको लगता है कि आप वाटर को वाइजली यूज कर रहे हो अपने डेली एक्टिविटीज में? सो हैव यू नोटिस्ड वाटर बीइंग वेस्टेड इन व्हाट डू वी एवरी डे? और क्या आपने नोटिस किया है कि जो भी हम एवरीडे एक्टिविटीज करते हैं उसमें आप वाटर को वेस्ट करते हुए देखते हैं? So let us find out where water is wasted and how can we save it. So बच्चों, yes हम करते होंगे वेस्ट, तो लेकिन अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे ये वाटर वेस्ट हो रहा है और कहाँ पे आप इस वाटर को सेव भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो तो आपको जो टैप है उसको लंबे टाइम के लिए खुला नहीं छोड़ना है। सजेस्ट हम ये करते हैं कि आप टैप को ऑफ करो जब आप स्क्रब कर रहे हो अपने हैंड्स को, या फिर आप कम से कम पानी का यूज करो। जब आप क्लोथ को वॉश कर रहे हो तो आपको एक्सेसिव वाटर को यूज नहीं करना है कपड़े धोने में। आप क्या कर सकते हो, आप बकेट का यूज कर सकते हो कपड़े को रिंस करने के लिए, या फिर आप एडजस्ट कर सकते हो वॉशिंग मशीन को ताकि आप सेव कर पाओ वाटर को। जब आप बर्तन धो रहे हो, वॉश कर रहे हो यूटेंसिल्स को, सो बच्चों आपको कभी भी क्या नहीं करना, लेटिंग वाटर रन कंटिन्यूसली व्हाइल वॉशिंग। सो आप क्या कर सकते हो, आप फिल करोगे बेसिन को विद वाटर टू वॉश इंस्टेड ऑफ रनिंग द टैप कॉन्स्टेंटली। टेकिंग शावर, जब आप नहा रहे होते हो तो आप यूज नहीं करोगे एक्सेसिव वाटर को विदाउट मॉनिटरिंग द टाइम, राइट? सो आप क्या कर सकते हो, आप छोटे छोटे शावर्स ले सकते हो और आप यूज कर सकते हो वाटर सेविंग शावर हेड को। देन कमिंग टू कुकिंग, वेस्टिंग वाटर बाय यूजिंग मोर देन नीडेड फॉर क्लीनिंग और बॉइलिंग। हम क्या करते हैं, जितनी वाटर की नीड होती है क्लीनिंग या फिर बॉइलिंग करने के लिए, हम उससे ज़्यादा उसको यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो वेस्ट हो जाता है। हम कैसे सेव कर सकते हैं? हम मेजर करेंगे वाटर फॉर कुकिंग एंड यूज ओनली व्हाट इज नेसेसरी। देन आता है गार्डनिंग। सो बच्चों, ओवर वाटरिंग प्लांट्स फॉर वाटरिंग इट टू इनअप्रोप्रिएट टाइम्स ऑफ द डे। या तो हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं या फिर हम इनअप्रोप्रिएट टाइम पे क्या कर देते हैं, वाटर कर देते हैं प्लांट को। सो आपको क्या करना है, आपको प्लांट को वाटर करना है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, ताकि आप रिड्यूस कर पाओ इवेपोरेशन को, राइट? देन वी हैव ब्रशिंग टीथ। तो बच्चों, जब हम ब्रश कर रहे होते हैं अपने टीथ को तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टैप को खुला ही छोड़ देते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको टैप को ऑफ करना है व्हाइल ब्रशिंग एंड आपको यूज करना है एक कप का फॉर रिंजिंग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर। क्योंकि जो वाटर होता है बच्चों, दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स जो कि असेंशियल होता है लिविंग बींग्स के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अवॉइड करें वाटर के वेस्टेज को बाय टर्निंग ऑफ द टैप्स व्हेन इट इज नॉट इन यूज्ड। और अगर कोई भी लीकेज है तो हम उस लीकेज को भी फिक्स करेंगे ताकि वाटर को हम वेस्ट ना करें। सिंपल प्रैक्टिसेस सच एज योर रिसाइकलिंग वाटर एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये हेल्प कर सकता है आपको वाटर को सेव करने के लिए। एंड आवर कंट्री हैज मेनी रिवर्स, मेनी लेक्स
लेक्स, मैनी स्ट्रीम्स, बट दे आर ऑफन पॉल्यूटेड, लेकिन उनको पॉल्यूटेड कर दिया गया है बाय वेस्ट मटेरियल, जैसे कि हम क्या करते हैं, प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं, राइट, इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा रिवर में चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है। ये जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो वाटर है वो अनफिट हो जाता है यूज करने के लिए, एंड विद लिमिटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मेनी एरिया फेस वाटर शॉर्टेज। अब बच्चों, हमने पहले ही पढ़ा था कि जो फ्रेश वाटर है वो काफी ज्यादा लिमिटेड अमाउंट में है। सो बच्चों, उस लिमिटेड वाटर को भी हम क्या कर रहे हैं, हम पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें वाटर की शॉर्टेज देखने को भी मिलती है। एंड कुछ लोग तो बहुत दूर तक ट्रैवल भी करते हैं सेफ वाटर या फिर क्लीन वाटर को लेने के लिए। कंजर्विंग वाटर एंड प्रिवेंटिंग इट्स पॉल्यूशन बच्चों बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि हर किसी के पास वाटर का एक्सेस हो और सभी को ही क्लीन और सेफ वाटर मिले। देन वी हैव वाटर हार्वेस्टिंग। सो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है ताकि हम कंजर्व कर पाए वाटर को। इन मेनी बिल्डिंग्स जो रेन वाटर है बच्चों उसको कलेक्ट किया जाता है एंड स्टोर भी किया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज। ये जो प्रैक्टिस है इसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। और बच्चों, ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही लंबे टाइम से इंडिया में चलती भी आ रही है। जो स्टेप वेल्स होते हैं कॉमनली नोन एज बावली इन द राजस्थान एंड गुजरात, ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होते हैं। और यहाँ पे आपको बावली की पिक्चर भी गिवन है, विच इज तूरजी का झलरा एंड जोधपुर इन राजस्थान। सो बच्चों, हम इनको बनवाया करते थे सो दैट कि हम यहाँ पे वाटर को कंजर्व करके रख पाए। ये जो स्ट्रक्चर्स होते थे वो स्टोर करते थे रेन वाटर को एंड वाटर को, जो कि सीप होता था फ्रॉम नियर बाय लेक, पॉन्ड्स एंड रिवर। नाउ ये जो ट्रेंचेस होते थे इन दिस सीप वेल्स, उनको लाइन किया जाता था स्टोन के साथ, जो कि अलाउ करते थे वाटर को ताकि वो सीप हो जाए थ्रू एंड टू बी स्टोर, ताकि वो स्टोर भी यहाँ पे हो जाए। सो ये सारी ही चीजें जो आपको देखने को मिल रही है बच्चों, ये हमारा एंशिएंट सिस्टम था जो कि हम यूज करते थे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, सो दैट कि हम वाटर को बचा के रख पाए। नाउ ये जो ट्रेडिशनल मेथड है बच्चों, ये हेल्प करता है इन वाटर कंजर्वेशन, स्पेशली इन रीजन्स जहाँ पे वाटर की कमी हमें देखने को मिलती है। कमिंग टू वर्ल्ड वाटर डे। सो बच्चों, एवरी ईयर अगर हम देखें तो हम वर्ल्ड वाटर डे को मनाते हैं ऑन 22 ऑफ मार्च। और हम क्या करते हैं, हम अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। हम लोगों को अवेयर करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि जो वाटर है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए, एंड इट रिमाइंड अस टू कंजर्व वाटर। और ये हमें ये याद दिलाता है कि हमें कैसे वाटर को कंजर्व करना है और कैसे उसको रिस्पॉन्सिबली यूज भी करना है। ये जो डे है वो हाईलाइट करता है एक ग्लोबल वाटर चैलेंजेस को एंड एनकरेज भी करता है लोगों को ताकि वो एक्शंस को ले, ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए, प्रिजर्व कर पाए वाटर के रिसोर्सेज को। बाय सेविंग वाटर टुडे हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम बेटर फ्यूचर दे रहे हैं अपने फ्यूचर जनरेशंस को। एंड जो वर्ल्ड वाटर डे है बच्चों, वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एंड रिस्पॉन्सिबल वाटर यूज वर्ल्ड वाइड को। सो दैट इज ऑल अबाउट वर्ल्ड वाटर डे। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एनर्जी फ्रॉम दी सन। सो बच्चों, सन क्या होता है, सन प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का ऑन दी अर्थ, एंड इट्स लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। और बच्चों, जो सन की क्या है, लाइट और हीट है, वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो सनलाइट होता है वो हेल्प करता है प्लांट्स को सो दैट कि वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाए बाय अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। जो एनर्जी है बच्चों वो भी स्टोर होता है प्लांट्स में एंड उसको ट्रांसफर किया जाता है एनिमल्स के अंदर जब वो कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को। एंड इन टर्न जो ह्यूमंस होते हैं एज वेल एज जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने फूड के लिए। एंड जो एनर्जी होती है सन की, उसको हम यूज करते हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं उनको यूज किया जाता है सो दैट कि हम जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम द सनलाइट। सोलर कुकर्स होते हैं वो हीट को यूज करते हैं ऑफ द सन ताकि वो कुकिंग कर पाए। सोलर वाटर हीटर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं सो दैट कि हम वाटर को वार्म कर पाए इन होम्स। विदाउट द सन जो लाइफ है बच्चों अर्थ में वो पॉसिबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि अगर सन नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, राइट। So its energy powers various natural processes and supports the food chain. So बच्चों, ये जो हमारे सन की एनर्जी है ये क्या करता है, ये बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है फूड चेन को, इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन को।
कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, यहाँ पे आपको बोला गया है जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सनलाइट का यूज करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए, एंड वो चार्ज भी करते हैं बैटरीज को फॉर बैकअप पावर ड्यूरिंग पावर कट्स। अब बच्चों ये हेल्प करते हैं मनी को सेव करने के लिए एंड हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। देन वी हैव फॉरेस्ट। सो बच्चों फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगल क्या होते हैं? तो फॉरेस्ट हमारे बड़े बड़े लार्ज एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको डेंस ग्रोथ देखने को मिलती है बहुत सारे टाइप ऑफ प्लांट की, जैसे कि आपके हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, वो आपके फॉरेस्ट होते हैं। नाउ दे आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स। अब क्या है बच्चों, फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घर है बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, जैसे कि बर्ड्स हो गए, आपके इंसेक्ट हो गए, एंड जो फॉरेस्ट होते हैं वो उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर। और जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे एंड अदर एनिमल्स पे फॉर दी सर्वाइवल। ओवर द टाइम जो फॉरेस्ट है बच्चों वो कवर हुए हैं एंड हैज बीन डिक्रीजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन व्हिच थ्रेटन द एनवायरनमेंट। सो ओवर द टाइम हमें क्या पता लगा कि जो फॉरेस्ट है वो कम होते जा रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो फॉरेस्ट को खत्म करते जा रही है। और कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि आपका डिफॉरेस्टेशन जो कि थ्रेटन करता है हमारे एनवायरनमेंट को। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू रीग्रो और रीस्टोर अ लॉस्ट फॉरेस्ट। तो बच्चों बहुत सारे साल लग जाते हैं किसी भी फॉरेस्ट को बनाने के लिए या फिर किसी भी फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए। सो बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रिजर्व करके रखें फॉरेस्ट को एंड उनको रिस्पॉन्सिबली भी यूज करें। जो फॉरेस्ट होते हैं बच्चों वो हमें हेल्प करते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो, विच मीन्स द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वो क्या करते हैं, वो होल्ड करके रखते हैं सॉइल को एक साथ, एंड जितने भी फॉलन लीव्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो एनरिच भी करते हैं सॉइल को विद न्यूट्रिएंट्स। नाउ ये जो प्रोसेस है बच्चों ये सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट्स को एंड इंश्योर भी करता है हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम को। इवेंट्स होते हैं जैसे कि आपके वन महोत्सव जो कि प्रमोट करते हैं प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज को ताकि इंक्रीज हो पाए ग्रीन कवर एंड हम अवेयरनेस को भी रेज कर पाए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। सो बच्चों जो प्रिपरेशन होती है सॉइल की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स। सो ये जो प्रोसेस है बच्चों इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके क्या, हम जेंटली डिग करते हैं सॉइल को, लूजन करते हैं जो गांठें होती है, लम्प्स होते हैं उनको, और इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो ताकि हम एक स्पेस को क्रिएट कर पाए फॉर द रूट्स ताकि वो इजिली ग्रो हो पाए। स्मॉल पेबल्स, प्लांट्स रूट्स एंड अर्थवॉर्म ये भी आपको ऑफन सॉइल में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जो अर्थवॉर्म होते हैं बच्चों वो नेचुरली हेल्प करते हैं क्या करने में, टर्न करने में एंड सॉइल को लूजन करने में एंड इम्प्रूव करते हैं उसके स्ट्रक्चर को और उसको और ज्यादा सूटेबल बना देते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। प्रॉपरली जो प्रिपेयर्ड सॉइल होता है वो प्रोवाइड करता है बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट को फॉर द वेजिटेबल्स सो दैट कि जो वेजिटेबल्स है वो ग्रो कर पाए और थ्राइव भी कर पाए। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इस एक्टिविटी को अपने स्कूल में परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको यहाँ पे पता लगेगा कि आप यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो सॉइल सैंपल्स होते हैं वो आप कलेक्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, फिर आपको ऑब्जर्व करना है, आपको कंपेयर करना है। सो बच्चों जो डिफरेंट सॉइल सैंपल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, कलर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। कुछ सॉइल्स होते हैं जो कि आपको सॉफ्ट लगेंगे, कुछ सॉइल होते हैं जो आपको रफ लगेंगे, हार्ड लगेंगे, सैंडी लगेंगे, राइट। सॉइल्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जब आप अलग अलग लोकेशन से सॉइल के सैंपल्स लेके आते हैं तो आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग देखने को मिलती है एंड इट कैन बी ऑब्जर्व विद द नेकेड आई और मैग्नीफाइंग लेंस। और आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस या फिर आप अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हो। जो मैग्नीफाइंग लेंस होते हैं वो रिवील करते हैं फाइनर डिटेल्स को जो कि इजीली विजिबल नहीं होती आपकी नेकेड आई से एंड हाईलाइट भी करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन इन अंडरस्टैंडिंग द सॉइल प्रॉपर्टीज। Then we have formation of soil and uses of rocks. So बच्चों जो सॉइल होता है वो कैसे फॉर्म होता है? सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स।
राइट। जब रॉक्स में ब्रेकिंग डाउन हमें देखने को मिलता है, जब जो पत्थर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं बाय द एक्शंस ऑफ सन, बाय द एक्शन ऑफ वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तब ये सॉइल हमारा फॉर्म होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल है वो एग्जिस्ट करते हैं, विद सम बीइंग सूटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और जो अदर टाइप के सॉइल होते हैं वो ब्रिक्स या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए काम आते हैं। फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो बहुत सारे टाइप के आपको सॉइल्स देखने को मिलेंगे जो कि सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, एंड जो रॉक्स होते हैं उनको हम कॉमनली यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, बिल्डिंग, रोड्स एंड डैम्स। कुछ रॉक्स होते हैं जैसे कि आपके स्लेट हो गया, जिनको आप रूफिंग के लिए भी यूज करते हो, वाइल जो आपके लेटराइट सॉइल होते हैं इसको आप बिल्डिंग मटेरियल के लिए यूज करते हो। इंपॉर्टेंट रॉक्स भी है हमारे पास, जैसे कि ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, मार्बल है, इनको भी यूटिलाइज किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा ताकि वो टूल्स को बना पाए, जैसे कि एक्सेस या फिर एरोहेड्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट। So यहाँ पे आपको pictures भी given है. So these are the pictures of rocks. Rocks used for roofing, laterite rocks used for brick, hand axes and your arrowhead made from your stones. So ये सारा ही है बच्चों about the soil. So soil कैसे बना ये हमने देख लिया। हमने देखा कि breakdown जब हुआ हमारे छोटे छोटे rocks का, बड़े बड़े rocks का, by the actions of your heat, water, air, उसकी वजह से soil form हुआ है, और soil को form होने में भी thousands of years लग जाते हैं। नाउ व्हाट रॉक्स आर मेड ऑफ, अब हम देखने वाले हैं कि ये जो रॉक है ये किससे बने होते हैं। सो बच्चों ये जो रॉक होते हैं वो मिनरल से बने होते हैं, और इंपॉर्टेंट मेटल्स जैसे कि आपके एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, आयरन, इन सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिनरल से। अब जो मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को प्ले करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, जैसे कि एयरप्लेन्स, कार, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन, सर्टेन सेवरल मिनरल्स जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारे ही आपके मिनरल से बने होते हैं। जो रॉक्स होते हैं बच्चों उनको थाउजेंड्स टू मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं फॉर्म होने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको केयरफुली यूज करें एंड हम उनको वेस्ट ना करें। जो रॉक और मिनरल्स होते हैं उनको हम मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हीकल्स का यूज करके, एंड ये जो व्हीकल्स होते हैं ये फॉसल फ्यूल से चलते हैं, जैसे कि आपके कोल हो गया, ऑयल हो गए, गैसेस हो गए। नाउ ये जो फॉसल फ्यूल है वो भी लिमिटेड रिसोर्स है, एंड दे आर यूज्ड टू पावर मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मशीनरी, और हम बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारे मशीन्स में फॉसल फ्यूल का यूज भी करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फॉसल फ्यूल्स को भी कंजर्व करके रखें। हम रॉक्स और मिनरल्स को भी सफिशिएंट अमाउंट में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें एफिशिएंट अमाउंट में भी यूज उसको करना है, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि आप सारे टॉपिक अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन आपको ये सारे टॉपिक को रिवाइज करना है, एंड आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।